अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस के टाइप 2 के क्वेश्चंस। हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस के टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मैं उसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप पहले उसे देख लें ताकि आप पार्शियल फ्रैक्शन को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और डिफरेंस देखें कि टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, क्वेश्चन हमें इस तरह से आता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमारे पास मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ऐसे क्वेश्चन को टाइप को डिस्कस किया था जिसमें ना तो एक्स की इंटरनल कोई पावर है ना ही एक्सटर्नल कोई पावर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला फंक्शन मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स के ऊपर पावर क्या आ रही है, 2। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने सपोज करना है कि आपके पास अब मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब एक्स प्लस वन सिंपल है तो मैंने उसको ए के डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब आपके पास अगर होल पावर है एक्स की, तो आपने कैसे लिखना है उसको, आपने बी के डिनोमिनेटर में उसकी फर्स्ट पावर को लिखना है और नेक्स्ट जो आप वेरिएबल लेंगे सी, उसके डिनोमिनेटर में उसकी नेक्स्ट पावर को लिखना है। अगर यहाँ क्यूब होता फिर हम डी के नीचे उसका थर्ड पावर उसकी लिखते कि एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ठीक है, इसी तरह जिस तरह पावर इंक्रीज होती जाएगी वेरिएबल भी हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर तो सिंपल है तो आपने उसको सिंपल वेरिएबल एक के नीचे लिख देना, और अगर उसकी पावर है तो आपने वन बाय वन पावर को वेरिएबल्स के नीचे लिखते जाना है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, उसी तरह से जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें, जब ये डिनोमिनेटर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ए के साथ जो टर्म बचेगी वो है एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। इसी तरह अगर आप बी को देखेंगे तो बी के साथ एक्स माइनस थ्री से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस वन बचेगा और एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है वो एक्स माइनस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी के साथ सिर्फ एक्स प्लस वन बचेगा। इसे आपने कह देना इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इन क्वेश्चंस के अंदर मुझे इस इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। इसी तरह बी को एज इट इज़ लिख लिया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर लिया है। सी को एज इट इज़ लिख लिया है, एक्स प्लस वन को भी एज इट इज़ लिखा है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर और सिक्स ए एक्स आ जाएगा, नाइन ए आ जाएगा। बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह सी को। अब आपने करना क्या, आपने यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करना है तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को इकट्ठा कर लेना। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो कौन कौन सा कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, ए और बी। इसी तरह एक्स के साथ माइनस सिक्स ए है, माइनस टू बी है और सी है। और फिर कांस्टेंट टर्म्स को अलग करना है, नाइन ए है और थ्री माइनस थ्री बी है और प्लस सी है। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगी इसी लेक्चर के एंड पे। अच्छा, पुट करना है आपने एक्स प्लस वन, ये आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि फर्स्ट टर्म को लेना है, एक्स प्लस वन है, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, तो प्लस वन दूसरी तरफ जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इसको पुट करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। जब आप इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसे पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्विकली जज कर सकते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल बचेगा। देखिए, आपने माइनस वन पुट करना है तो माइनस वन यहाँ पे आएगा तो ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर यहाँ बी के साथ माइनस वन आएगा तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सी के साथ माइनस यहाँ पे माइनस वन वन लिखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो इंटू सी ज़ीरो। तो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने से ए यहाँ पे बचेगा। तो वन इज इक्वल टू, मैंने इसलिए सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री और वन फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन जाके डिवाइड होगा तो ए का आंसर आ गया वन ओवर सिक्सटीन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, बी का डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स माइनस थ्री। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो वन इज इक्वल टू, देखें अब आपने यहीं से जज कर लेना है। अगर आप थ्री पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, थ्री पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ थ्री पुट करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा, तो हम सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास थ्री प्लस वन फोर आ गया, फोर जाके डिवाइड हो जाएगा वन से, तो सी आपके पास आ रहा है वन ओवर फोर। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वही आंसर आएगा जो बी का आ रहा था।
तो इसलिए अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे जो हमने अपनी इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3। उसको कैसे यूज़ करेंगे? आपके पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं किसका। अगर हमें एक्स स्क्वायर की कॉफी, अब मुझे क्या चाहिए, ए का भी सोल्यूशन मेरे पास है, सी का भी है, बी नहीं है। तो बी किस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मेरे पास सबसे जो ईजीएस्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, ये है ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर के साथ इस साइड पे ए प्लस बी है, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। तो आपने ए प्लस बी को जब राइट साइड से कंपेयर करना है तो वहाँ पे आपका कोफिशिएंट 0 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन करके हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, जब हमने इक्वेशन 3 को यूज़ किया है तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। आपने एक्स स्क्वायर को नहीं लिखना, उसके कोफिशिएंट्स को लिखना है। ए प्लस बी है, दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू हमें पता है, ए हमारे पास 1/16 है, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमने बी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अपना सोल्यूशन लिखना है, तो आपको मैंने बताया था कि आपने सोल्यूशन लाजमी लिखना है वरना आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, ये। इसके अंदर हम ए का, बी का और सी का सोल्यूशन पुट करेंगे। ए का था 1/16, बी था -1/16 और सी था 1/4। जब हम इसको अपनी एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे तो 1/16 इंटू एक्स प्लस 1 -1/16 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ऊपर अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आज हमने देखा है कि टाइप 2 के जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उनको, उसके क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मज़ीद जो पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियोस को अगर आप लाइक कर रहे हैं तो शेयर करिएगा अपनी कम्युनिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।